हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। आज हम जानेंगे श्रावण मास में आने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व, उसकी संपूर्ण पूजा विधि, शुभ तिथि और क्या अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलते हैं इसे करने से। प्रदोष प्रदोष का अर्थ होता है संध्या समय, यानी दिन का वह भाग जब दिन और रात्रि का मिलन होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। हर माह 2 बार त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। जब यह व्रत सोमवार, शनिवार या शिवरात्रि के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 7 जुलाई 2025 को देर रात 11:10 पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत होगी। वहीं 9 जुलाई 2025 को त्रयोदशी तिथि देर रात 12:38 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होती है। इसके लिए 8 जुलाई को प्रदोष व्रत माना जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 7:23 से लेकर 9:24 तक होगा। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर शुरू होगी। वहीं 23 जुलाई को त्रयोदशी तिथि सुबह 4:39 पर समाप्त होगी। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। इसके लिए 22 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ समय शाम 7:18 से लेकर 9:22 तक रहेगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए हमें। बेलपत्र, गंगाजल, धूप, दीपक, अक्षत, फूल, दही, दूध, शहद, सफेद वस्त्र। पूजा का समय हमें प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर 1 घंटा 15 मिनट बाद तक रहती है। पूजा विधि अब हम जानते हैं। प्रातः काल स्नान करके संकल्प लें, मैं इस पावन प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा के लिए कर रही हूँ। दिन भर का उपवास रखें, अगर संभव हो तो निर्जला उपवास रखें, नहीं तो फलाहार लें। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करें, जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल अर्पित करें भगवान शिव को। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। शिव पुराण या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। अंत में आरती करें ओम जय शिव ओंकारा का। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में मद्रांचल पर्वत पर एक ऋषि निवास करते थे। वह अत्यंत तपस्वी थे किंतु निसंतान थे। शिव भक्ति में लीन रहकर उन्होंने एक दिन प्रदोष व्रत किया। प्रदोष काल में जब उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना की तो महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, इस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संतान सुख प्रदान करता हूँ। उनकी पत्नी को शीघ्र ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद यह व्रत लोगों में प्रसिद्ध हुआ। जब किसी ने इसे श्रद्धा से किया, उसे संकटों से मुक्ति मिली, दरिद्रता दूर हुई और जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ। प्रदोष व्रत करने के अद्भुत लाभ है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन से धीरे धीरे आर्थिक संकट दूर होते हैं। मानसिक शांति मिलती है। शिव मंत्र और पूजा से आत्मा को शांति मिलती है और मन स्थिर होता है। वैवाहिक सुख मिलता है। यह व्रत पति पत्नी में प्रेम बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को यह चमत्कारी व्रत करना चाहिए। भाग्य का उदय होता है। जो भी इस व्रत को करता है
उसके रुके हुए कार्य बनते और सौभाग्य में वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। इस सावन मास में प्रदोष व्रत को श्रद्धा से करें और अपने जीवन को सिद्धमय बना लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में हम सब मिलकर कहें हर हर महादेव, जय शिव शंकर।